सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर को हम लोग जल्दी ही बाइंड अप करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन लेंस लेंस फार्मूला, उसके बाद ये चैप्टर जो है वो बाइंड अप हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए अभी देखते हैं। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना कि लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, लेकिन मीडियम जैसे ही चेंज होता है वो बेंड कर जाता है नॉर्मल से दूर या तो नॉर्मल की तरफ। तो ये रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी। तो आइए स्नेल लॉ को समझते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं स्नेल लॉ, जिसको डिस्कवर किया है किसने? विलेबॉर्ड स्नेल ने। विलेबॉर्ड स्नेल ने इन्हें डिस्कवर किया है 1621 में। एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बताता है। व्हेन लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अदर मीडियम, जैसे एयर टू ग्लास में जा रहा है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है वो रेशियो बताता है, एंगल का रेशियो बताता है। जैसे मान लीजिए कि ये एयर है, यहाँ पर ये आपका रेयरर मीडियम है, यहाँ से फिर एंगल आई इंसिडेंट रे आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका जो है वो साइन आई बाई साइन आर लेते हैं, जो कि कांस्टेंट होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की जया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जया, जो कि एक कांस्टेंट देता है, स्थिरांक देता है हमें। कब? स्नेल का जो नियम है वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो है वो टू मीडियम पे डिपेंडेंट है। जैसे कि मान लीजिए स्पेसिफिक मीडियम का हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पेसिफिक मीडियम हो जाएगा हमारा स्नेल लॉ फिक्स्ड स्पेसिफिक मीडियम एयर टू ग्लास। एयर और ग्लास दो मीडियम में जो है वो डिपेंड करता है। अगर मीडियम चेंज नहीं करेंगे, फिक्स मीडियम रहेगा, तो हमारा जो ये वैल्यू है दोनों का, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं साइन आई बाई साइन आर का। तो यहाँ पर हमारा जो मीडियम है वो फिक्स्ड मीडियम है। मीडियम वन में जो है वो एयर है M1 में, और M2 में ग्लास है। तो यहाँ पर देखिए साइन 30 बाई साइन आर का वैल्यू जो लिए हैं 19.47 डिग्री, और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो है हमारा आता है कितना डिग्री, तो कितना वैल्यू आता है 1.5। और यहाँ पर देखिए एंगल चेंज किया, यहाँ साइन का वैल्यू 30 लिए थे और यहाँ नीचे साइन आर का वैल्यू जो है 19.47 लिए थे। तो कैलकुलेट करने के बाद हमें 1.5 वैल्यू मिला। नेक्स्ट में एग्जांपल लिए तो हमें देखिए यहाँ पर 45 डिग्री लिए हैं और यहाँ पे 28.12 लिए हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू है हमारा 1.5 आया। तो ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है। कब? जब यहाँ पर मान लीजिए एयर है और यहाँ पर ग्लास है, तब। तो यहाँ पर ग्लास है और एयर है, तब हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सेम आएगा। और ऐसा इसलिए इंसिडेंट रे ऑफ ग्लास और एयर, इसलिए ऐसा यहाँ पर ग्लास हो जाएगा, इंसिडेंट रे में ग्लास हो जाएगा, इसको यहाँ पे जी और यहाँ पे एयर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वन का जो वैल्यू है, ये एयर का जो वैल्यू है साइन आई बाई साइन आर, रिफ्रैक्टिव एंगल जो है इसका, रिफ्रैक्टिव एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा, एन ग्लास, एन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आया, और
एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 होता है, तो इसका जो वैल्यू है 1.5 है। इसलिए तो आइए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है पहले इंसिडेंट एंगल को क्या मानना होगा, इंसिडेंट एंगल को ग्लास मानना होगा। यहां से मान लीजिए कि एयर पास करेगी, तो यहां से मान लीजिए ये आ रही है, तो इधर बेंड जाएगी, तो ये वाला एंगल जो है वो आई होगा और ये वाला एंगल आर होगा। तो इंसिडेंट एंगल जो है वो आई लेंगे कितना 30 डिग्री, और ये एंगल आर लेंगे 48.6 डिग्री। और यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने निकाला था। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था हम लोग एंगल से कैलकुलेट किए थे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एंगल हो जाएगा साइन आर रिफ्रैक्टिव एंगल। तो हम लोग को यहाँ पर रिफ्रैक्टिव एयर का निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 इंटू साइन 30, और इसका साइन का वैल्यू लेंगे 48.6। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 इंटू 0.5, तो दोनों को करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा हम लोगों को 1। तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हुआ। और यहाँ पर देखिए, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को 1.5 मिलेगा। ऐसे एंगल से निकालेंगे तो भी 1.5 मिलेगा, और अगर अगर पेयर में मीडियम 1 से मीडियम 2 में निकालेंगे तो भी 1.5 मिलेगा। तो स्नेल का नियम और 2 मीडियम का पेयर जो है वो, स्नेल का नियम ये बताता है कि 2 मीडियम जब है तो उसमें एंगल बनता है, एंगल चेंज कर देने से मीडियम अगर फिक्स है तो वैल्यू हमको कांस्टेंट मिलेगा। अगर मीडियम फिक्स है, जैसे मीडियम का बात मतलब कर रहे हैं, तो मीडियम से मतलब एयर और ग्लास फिक्स्ड है, और हम एंगल को चेंज कर करके वैल्यू अगर निकालते हैं तो हमको ये फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा। उसी तरह से अगर दो अलग अलग मीडियम है, जैसे ग्लास और एयर है, तो हमें यहाँ पर देखिए इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही आया। तो दो इसका जो मतलब अलग अलग मेथड हो सकता है निकालने के लिए, लेकिन वैल्यू सेम आएगा। तो इसी तरह से एयर में जो स्पीड है वो 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वाटर में जो लाइट का स्पीड होता है वो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का मतलब हुआ कि जहाँ पर हवा कुछ नहीं है वहाँ पर भी लाइट ट्रैवल करती है, वहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो है इसको डिस्कवर किए थे ओले रोमर नामक साइंटिस्ट है। 1676 में इसका डिस्कवर हुआ है, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाएगा कब, जब हम ये वैक्यूम में और मीडियम का रेशियो लेंगे। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को का जो है वो रेशियो लेंगे, तब हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होगा, जब हम टू मीडियम के बीच का रेशियो लेंगे। मीडियम 1 मीडियम 2 का रेशियो लेंगे, और मीडियम 2 और मीडियम 1 का रेशियो लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।